महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में उनके पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का दृश्य बताते हैं। वो कहते हैं कि कौरवों की सेना में राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से जाकर कहा कि पांडवों की सेना में भी कई बलवान योद्धा हैं, जैसे भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट, सात्यकी, द्रुपद आदि। लेकिन फिर वो अपनी सेना की शक्ति और भीष्म पितामह पर भरोसा जताता है। इसके बाद युद्ध का संकेत देने के लिए भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। सभी योद्धा अपने अपने शंख और हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण, जो अर्जुन के रथ के सारथी हैं, और अर्जुन भी शंखनाद करते हैं। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वे देख सकें कि उनके विरुद्ध कौन कौन खड़ा है। श्री कृष्ण रथ को सेनाओं के बीच लाते हैं और अर्जुन अपने ही भाई बंधुओं, गुरुओं, चाचाओं, पितामह और मित्रों को देखकर विचलित हो जाते हैं। अर्जुन को लगता है कि ये सभी उनके अपने हैं, इनसे युद्ध करना अधर्म होगा। उनका शरीर कांपने लगता है, धनुष गिर जाता है, मन बेचैन हो उठता है। वे कहते हैं कि उन्हें न राज्य चाहिए, न विजय, न सुख। यदि ये सब अपनों को मारकर पाना है, तो वे ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं कर सकते। अर्जुन युद्ध छोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे अब युद्ध नहीं करेंगे और निराश होकर अपने रथ में बैठ जाते हैं। यही अर्जुन के विषाद, मानसिक संकट की शुरुआत है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देंगे और वही ज्ञान भगवद गीता कहलाएगा। भगवद गीता अध्याय 1 कोई युद्ध की कहानी मात्र नहीं है। ये मनुष्य की आंतरिक लड़ाई का पहला चित्र है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाएं कमजोर नहीं होती, लेकिन उन्हें समझना और सही मार्ग चुनना जरूरी है। अर्जुन की तरह हम सभी कभी न कभी टूटते हैं, डरते हैं और निर्णय से भागते हैं, लेकिन वहीं से हमारी असली